नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। मेरे ख्याल से कल अभी हमें सीधा विषय में उतरना चाहिए। विषय में उतरना चाहिए मतलब कहाँ उतरना है? हम ही अपना विषय है। हम खुद हमारा विषय है। हमारा जीवन हमारा विषय है। सुबह में मेरे माइंड में एक ख्याल आया, और हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है। आज सुबह एक ख्याल आया, वहीं से शुरुआत करते हैं। और कल हमने देखा कि वह सती जो है वो वर्तमान का ही विषय है। तो वर्तमान में जो जो मन में आता है और वर्तमान में जो जो घटता है, वर्तमान का विषय सती का विषय है। वर्तमान का विषय जागृति का विषय, क्योंकि जागृति वर्तमान की होती है, तो सती वर्तमान की है। तो वर्तमान में जो जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, वो किसी बीती हुई बातों का भी परिणाम हो सकता है, या अगली बातों का भी विचार, चिंतन, इच्छाएं वगैरह हो सकती है। तो वर्तमान में सब कुछ आता है। वर्तमान ही जीवन है। जीवन का मतलब जिंदगी है, और जीना वर्तमान में चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी हम जिंदा है। बात का पता नहीं, अभी जिंदा है, अभी जीवन चल रहा है। तो अभी क्या चल रहा है वही विषय है। तो आज सुबह मेरे मन में ख्याल आया कि जब से जन्म लिया है, अब कब लिया है पता नहीं, मतलब याद नहीं, जब हुआ तब हुआ है ना। हमारे मन में हमेशा ये सवाल पैदा होता है कि जन्म याद नहीं है, हमें अपना जन्म याद नहीं, लेकिन जब हुआ तब हुआ। लेकिन जन्म से अब तक जिन जिन बातों का हम पर असर हुआ है, परिणाम हुआ है, जन्म, घर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी,
स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, पोते, रिटायरमेंट, जो जो कुछ होता आ रहा है अब तक, संस्कार, तो मन उन्हीं में ज्यादा होता है ना। हमारा जो जीवन है ज्यादा इन्हीं बातों से कनेक्टेड है जो बचपन से हम पर असर करते आई। हम उसका हिस्सा ज्यादा है। हमारा जीवन किसका हिस्सा है ज्यादा? बीती हुई बातों का हिस्सा है। और जैसे हम स्वयं, हमारा आंतरिक जीवन यानी हमारा मन, चित्त, ये कभी हमारा विषय बना ही नहीं। हमारा जीवन हमेशा घर में क्या हो रहा है, नौकरी में क्या हो रहा है, अब रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, शादी में जाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो यही चल रहा है। ऐसा कभी नहीं लगता मेरे मन में ये विचार चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मेरे मन में ये भावनाएं निर्माण हो रहे, मतलब क्या हो रहा है, मेरा शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, मतलब क्या हो रहा है, मेरा मन विचलित होता है, मतलब क्या हो रहा है, और इसका क्या करेंगे। जो विचलित है, डिस्टर्ब है, तनाव में है, प्रेशर में है, भागदौड़ करता है, तो इसका क्या करेंगे। तो लोग एकाग्रता के लिए प्रयास करते हैं, कहते हैं ना, मन एकाग्र नहीं होता, और मुझे तो एकाग्रता चाहिए क्योंकि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे शांति चाहिए क्योंकि मन शांत नहीं है, मुझे कभी कभी डिप्रेशन की तकलीफ होती है, कुछ सोचता नहीं क्योंकि वो प्रॉब्लम है। अब इससे बाहर कैसे आएंगे, वो मुझे चाहिए, कुछ तो ऐसा चारा चाहिए, कुछ तो ऐसा उपाय चाहिए कि मैं तनाव से बाहर आ जाऊं। लेकिन ये तनाव क्या है, किस कारण है, इसकी तरफ कभी मन अपनी तरफ कभी मुड़ता नहीं, चित्त अपनी तरफ कभी मुड़ता नहीं। वो बीती हुई बातों को, पूर्व संस्कारों को ही ज्यादा, पूर्व संस्कारों में ही ज्यादा, उस गुत्थी में ही ज्यादा है। तो वो तो होगा ही क्योंकि हम उसका हिस्सा है, हम भूतकाल का हिस्सा है। हम यानी भूतकाली है। हमारा निजी जीवन मतलब भूतकाल है, जन्म से अब तक का जो कुछ भी हुआ वो सब, तो हर एक को अपना अपना देखना पड़ेगा क्योंकि अपना अपना जीवन स्वतंत्र है। तो हमारा जीवन हमारे पूर्व संस्कारों का, भूतकाल का हिस्सा है, उन्हीं से बना है। लेकिन उसका जो अंदर असर हुआ है वो कभी विषय बनता ही नहीं, मतलब अपने आप का भान कभी आता ही नहीं, अपने आप की सती कभी आती नहीं। भारती जी, नींद आ रही है तो थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ, पानी पी लीजिए या
फिर वीडियो वीडियो आपका ये रखिए बंद। हाँ, शायद नींद पूरी नहीं हुई, होता है, हम उसी का हिस्सा है। अभी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, वैसी मुझे भी थोड़ा बुखार 2-3 दिन से चल रहा है, तो नींद आ सकती है। अभी उतना बोलने में मेरा, आप देख रहे थोड़ा ऊर्जा नहीं मिल रही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वही काम है, तबीयत ठीक नहीं तो नहीं है, उससे मेरा मन क्यों विचलित होता है? जो ठीक नहीं तो ठीक हो जाएगी, तो मन क्यों विचलित होता है? तो यही 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 विषय हमारे, कुछ घटनाएं घटती है घर में व बाहर या जीवन में, या कुछ याद आता है और मन विचलित होता है। क्यों होता है? यही विषय। और ये समझने के लिए अपने आप से कनेक्टिविटी चाहिए, अपने आप से अपने आप को जोड़ देना चाहिए। यही सती है, यही जागृति है, यही आत्मभान है, यही अपमाद है। इसका सीधा मतलब है जीवन के स्रोत में उतरना पड़ेगा, जीवन के प्रवाह में उतरना पड़ेगा। तो ये जीवन यानी जिंदा शरीर, इसमें क्या क्या है? मुख्य बातें तो दो ही है, एक तो शरीर है और दूसरा जिंदा शरीर है, मतलब जिंदापन है, मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब चित्त मन। दो ही बातें हैं, एक शरीर है और जिंदापन है, मतलब कॉन्शियसनेस। इसके अलावा तीसरा कोई कुछ नहीं इसमें। तो शरीर में ही जिंदापन है, तो पहले शरीर में उतरना पड़ेगा, फिर जिंदापन में, मतलब जीवन में क्या हो रहा है, ये विषय है। इसलिए सती, इसलिए उसकी जागृति, क्या हो रहा है? तो जीवन के प्रवाह में उतरने की साधना सती साधना, क्योंकि प्रवाह में उतरने के बाद फिर जो जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे, और एक एक को सॉर्ट आउट करते करते चलते 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 सॉर्ट आउट होते। कोई ऐसा विषय लेके बैठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ड्राइविंग कर रहे हैं तो चलते चलते ही कुछ गड्ढा आता है, चलते चलते ही कोई सामने आता है, चलते चलते ही कोई दूसरी गाड़ी आती है, दूसरे चलते चलते ही कोई चौराहा आएगा, चलते चलते ही अभी कहाँ मुड़ना है ये तय करना पड़ता है, चलते चलते ही चलना पड़ता है और पहुंचना पड़ता है। तो ये जीवन भी ऐसा ही चल रहा है, जीवन चलने का नाम है ना, जीवन चल ही रहा है, और चलते चलते जो चल रहा है, हो रहा है, वो विषय है। क्योंकि डिस्टर्बेंस चलते चलते ही आता है, चलते चलते ही डिस्टर्बेंस आता है, वो सीधा नहीं चल रहा है, जीवन सीधा नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है? ये समझने के लिए जीवन में उतरना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। और ये कनेक्टिविटी निरंतर चाहिए, वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। निरंतर चाहिए कहते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं, क्योंकि बीती हुई बातें और उसका परिणाम, यही हमारे जीवन का मुख्य विषय होता है ज्यादातर। अभी हम यहाँ बैठे हैं, कुछ खास हो नहीं रहा, इधर उधर अभी बैठे हैं, फिर भी जैसे भूतकाल का बोझ लेके बैठे हैं।
जैसे बोझ लेके बैठे हैं, बैठे हैं तो ऐसा मतलब ऐसा मुक्त कहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बोझ है। भूतकाल का प्रेशर है, भूतकाल के विचार है, भूतकाल के विषय है, विषयों को लेकर चित्त में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, या कल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सारा बोझ लेके चल रहा है जीवन अभी इस वक्त। अभी बैठे हैं तो बैठे हैं तो अगर कुछ काम नहीं है तो शांत बैठना चाहिए ना, लेकिन कहाँ शांत नहीं बैठता, बोझ लेके चल रहे बोझ। और इस बोझ, यही प्रॉब्लम है। फिर वही बोझ में चिंताएं हैं, भय है, डर है, अनिश्चितता है। तो इस बोझ क्यों है, यही खोजना है। पहले बोझ क्या है ये खोजना है, और कहाँ है ये खोजना है। तो ये सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं, अंदर ही है। बोझ यहीं पर है, यहाँ बैठे यही बोझ है। मन ही बोझ है, चित्त बोझ है, और इसलिए शरीर जैसे एक तरह से बोझ है। इसलिए कनेक्टिविटी चाहिए। तो जीवन के प्रवाह में उतरना है। प्रवाह यानी गति है। तो गति को कैसे महसूस करेंगे? गति में उतरकर ही गति में महसूस कर सकते हैं। गाड़ी में बैठकर ही हम ये देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। बाहर खड़े रह के नहीं गाड़ी का स्पीड हम देख सकते। गाड़ी में बैठकर ही गाड़ी का स्पीड समझ में आएगा। वैसे इस बॉडी में बैठकर ही चित्त का और मन का स्पीड और उसकी एक्टिविटी समझ में आएगी। इसलिए इस काया में उतरना पड़ेगा पहले। और काया में उतरने के लिए सांस है। ये शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। आज मुझे वही थोड़ा आप सबसे पूछना था कि अभी अभी यहाँ पर थोड़े ही लोग हैं, और ठीक है थोड़े लोगों में हम थोड़ी चर्चा भी कर सकते हैं। मुझे ज्यादा अभी वही बात फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, और हम सांस नहीं लेते, मैं सांस नहीं लेता, हम सांस नहीं लेते। सांस नैसर्गिक है। ये शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है। ये अभी इस वक्त महसूस हो रहा है क्या? हाँ सर। प्रशांत गायकवाड़ सर। और सर मैं बताया आपको। अनुभव हो रहा है क्या ये शरीर अंदर सांस लेता है? हाँ सर। इस धड़, ये जो धड़ है, धड़ का जो छाती, पेट, पीठ, इसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है पेट के अंदर, काया, पूरी काया सांस के साथ
अंकुचन प्रसरण करे इसका एहसास होता है। हाँ, अशोक मस्के सर। हाँ सर, महसूस हो रहा है। सुनंदा। हाँ, मुझे भी हो रहा है। महेंद्र कामड़े। हाँ, मुझे भी हो रहा है, लेकिन सांस जो है अंदर जा रहे बाहर जा रहे, पकड़ नहीं पा रहे उसको। अंदर सांस को अंदर क्या पकड़, चल रहा है? सांस को पकड़ना ही नहीं है। नहीं, मेरा कहना ये है, वो जो फीलिंग है पूरा अंदर का नहीं हो रहा है, ऊपरी ऊपर हो रहा है कि सांस ले पर रहे, मतलब कहाँ पर? मतलब सांस अंदर जा रहा है, आ रहा है, अंदर की गतियां महसूस नहीं हो रही पूरी तरह से। हाँ, वही सवाल है कि आप अंदर उतरे हैं क्या? वही, इसीलिए अभी चर्चा करने का मकसद वही है कि जहां से सांस ली जा रही है, सांस कौन लेता है? शरीर। ये शरीर लेता है, काया लेती है। काया लेती है। काया आनापान करती है हमारा और काम ही नैसर्गिक रूप से करती है। हमें कोई करने की आवश्यकता नहीं। देखना है। हमें कोई काया को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सांस लो और छोड़ो। कुछ भी नहीं किया हमने, शांत बैठे, कुछ भी नहीं किया, फिर भी काया सांस अंदर लेती है, छोड़ती है। ये हमारा सती साधना के लेवल 1 का ये काम है कि सांस जो, शरीर जो सांस नैसर्गिक रूप से अंदर लेता है, छोड़ता है, उस प्रवाह में उतरना है। ये प्रवाह अंदर है, अंदर, क्योंकि अंदर से ही चल रहा है सब, इसलिए अंदर का प्रवाह है और उस अंदर के प्रवाह के साथ ही अंदर उतरना है। दूसरा कोई चारा नहीं अपने आप के संपर्क में आने का, जीवन के संपर्क में आने का। बाद में आप डायरेक्ट सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हो सकते हैं तो अच्छी बात है। डायरेक्ट मतलब कोई सांस का भी आधार लेने की आवश्यकता नहीं, आप कनेक्ट हो गए, मन में आ गया और कनेक्ट हो गए। तो वो अगर लेवल आती है, स्टेज आती है, तो आपका पहला काम हो गया मेरे ख्याल से। फिर आपको ज्यादा सांस का भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हाँ, अगर कनेक्ट नहीं होते तो फिर सांस का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि आनापान, हाँ बराबर है, मन में आती है आदमी कनेक्ट होता है। हाँ, तो सांस को देखने के लिए केवल हम आनापान सती नहीं कर रहे। आनापान सती उतरने के लिए कर रहे हैं, मतलब क्योंकि वो एक माध्यम है, वो साधन है, वो एक गाड़ी है। जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं कि हमें कहीं, समझो मुझे कहीं जाना है, समझो यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, तो क्या करूंगा मैं? अभी मैं यहाँ घर में हूँ और घर से दिल्ली जाना है, 24 घंटे का सफर है, ट्रेन से जाना है मुझे। प्लेन से जाना है तो अलग बात है, मैं ट्रेन से जाऊंगा। और ट्रेन से जाने के लिए अभी मैं घर में हूँ और निकलना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ से मुझे स्टेशन तक ले जाने वाला जो कुछ साधन है, उस साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी यहाँ से मुझे रोड तक पैदल जाना पड़ेगा, तो पैदल चलने का काम खत्म। जब मैं वहां पहुंचा बस स्टॉप पर या रिक्शा स्टॉप पर, पैदल जा रहा हूं,
वहां पैदल चलने का काम खत्म। फिर रिक्शा में बैठा हूं या बस में बैठा हूं, रिक्शा में बैठा हूं, वो रिक्शा मुझे रेलवे स्टेशन तक ले जाएगी, वहां वो रिक्शा मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रिक्शा में बैठना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद क्या है? रेलवे स्टेशन तक पहुंचना। और फिर मैं रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन में बैठूंगा। ट्रेन में बैठने से पहले अगर कुछ समय है तो मैं स्टेशन पर किसी कुर्सी पर बैठूंगा या कहीं पर बैठूंगा, मैं इंतजार करूंगा ट्रेन का। बाद में वो कुर्सी भी मुझे छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वहां बैठने के लिए मैं स्टेशन पर नहीं आया, तो कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है। फिर ट्रेन आती है, ट्रेन में बैठता हूँ। 24 घंटे के बाद वो ट्रेन मुझे दिल्ली छोड़ेगी, वो ट्रेन मुझे वहां छोड़ देनी पड़ेगी। तो ऐसा छोड़ कर हम आगे जाते हैं, पकड़ कर नहीं आगे जा सकते, छोड़ते छोड़ते आगे चलना होता है। तो यही बात यहाँ लागू है कि आनापान सती करने के लिए आनापान नहीं देख रहे हैं। आनापान केवल सती का विषय है कि ये शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है। तो ये अच्छा है कि एक बस की तरह है या रिक्शा की तरह है या बस की तरह है कि ये मुझे काया के स्टेशन में ले जाएगा। काया के स्टेशन में ले जाएगा या काया के ट्रेन में बिठाएगा। स्टेशन, काया को स्टेशन नहीं कह सकते, लेकिन काया एक ट्रेन की तरह है, क्योंकि जिंदा काया है। ये ट्रेन आगे चल रही है। जीवन एक ट्रेन की तरह कह सकते हैं, गति है, ट्रेन है। तो इस काया में, और इसको कहाँ, इसका अंतिम गंतव्य स्थान क्या है? जीवन को लेके विचार करेंगे तो इसका अंतिम गंतव्य स्थान मृत्यु है। वहां के बाद ये जीवन खत्म होगा, जिंदा जीवन। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक दूसरा मकसद भी हो सकता है इसका। क्या मकसद है? जब तक जिंदा है तब तक ही नहीं, जिंदा रहते रहते इसका कोई मकसद हो सकता है। ये जीवन चलते चलते इसका मकसद क्या हो सकता है कि इस जीवन को दुख से, तनाव से, यातनाओं से, भय से मुक्त करना है। जीवन को भय से, तनाव से मुक्त करना है। मस्की जी, आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप ठीक से उनको नीचे बैठने के लिए कहिएगा। हाँ, तो इस जीवन को तनाव से मुक्त करना मतलब इस जीवन को निब्बान में ले जाना, दुख मुक्ति में ले जाना, ये मकसद है। ये जीवन जब खत्म होगा तब होगा, लेकिन तब तक इसे मुक्त कैसे करेंगे, ये काम करना पड़ेगा। इसलिए इसमें उतरना है। तो पहला जो काम है कि इसमें उतरने के लिए सांस का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या?
तो अभी महेंद्र कामले जी का सवाल था कि वो नहीं, अब तक नहीं हो रहा है, तो फिर वो कैसे होगा, ये करना कैसे संभव है, यही सीखने के लिए ये सेशन चल रहे हैं। हमारे जो सेशन चल रहा है वही समझ लेना है कि कहाँ दिक्कत आती है, कहीं समझ लेने में कहीं गलती हो रही क्या। सिंपल बात है। सिंपल बात है। इस काया के गति में अगर उतरना है तो सांस का आधार पहले लेना अगर जरूरी है तो लेंगे। मतलब ये सांस, ये शरीर, पेट, छाती, पीठ, इसका जो अकुंचन प्रसरण अभी चल रहा है, अभी इस वक्त, पेट का, छाती का और पीठ का। छाती, पेट के अंदर जो श्वास पटल है उसका ऊपर नीचे होना, पेट का आगे पीछे होना या आकुंचन प्रसरण कहते हैं उसे हम, उसका आकुंचन प्रसरण होना। जब आकुंचन होता है तो फेफड़े खाली होते हैं, फिर हवा भरी जाती है, ली जाती है, और ये जो छाती, ये धड़ का हिस्सा जो है ये ज्यादा प्रसरण होता है, इसका फैल जाता है, गुब्बारे की तरफ फैल जाता है जब हवा अंदर आती है, क्योंकि वो जीवन का, जिंदा रहने के लिए वो आवश्यक है, वो हवा, सांस, प्राणवायु। वो हवा जब अंदर आती है तो ये गुब्बारे की तरह जैसे धड़ का हिस्सा फैल जाता है, बड़ा होता है, फिर अपान में वो छोटा होता है। तो इस तरह से आनापान चल रहा है। तो ये मोमेंट, ये हलचलें महसूस करना, ये जिंदापन उसका महसूस करना, ये पहला काम है। क्योंकि वो महसूस करते करते, इसका आनापान का एहसास होते होते ही हम काया से अंदर जुड़ जाएंगे, उसके प्रति अवेयर हो जाएंगे, उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, एक दरिया है, माध्यम है, उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, सती में आ जाएंगे। मतलब आन और अपान सती से हम अपने आप नेचुरली कायानुसति में आ जाएंगे। अब महेंद्र कामले बता सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है। काया सांस ले रही है, काया सांस छोड़ रही है, ये ऊपरी लेवल पे महसूस हो रहा है। अंदर ऊपरी मतलब क्या? ऊपरी मतलब क्या? अंदर महसूस नहीं होता क्या? अंदर महसूस होता है, हल्का हल्का महसूस होता अंदर, अंदर आप अंदर उतरे हैं क्या? बाहर नहीं, बाहर का पेट नहीं देखना, अंदर से। हाँ, अंदर उतरा हूँ। तो फिर आनापान महसूस, ये पेट, छाती, पीठ, सांस हाँ, वो अंदर ले महसूस रही हो रहा है है। अभी इस वक्त, हाँ, महसूस अंदर हो से। रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है। तो ये महसूस हो रहा है क्या? हाँ, महसूस हो रहा है। यही काम है, और क्या है? यही अनुभव मेंटेन करना है, यही, क्योंकि वो नेचुरली चल रहा है, ये कोई करने की बात नहीं, ये हो रहा है। ये हमको शरीर को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सांस लो और छोड़ो, वो लेता है, उसकी जरूरत है वो,
जीवन की, शरीर की जरूरत है आनापान करना, तो वो करता है। हमारा काम सती का है, जागृति का है, अनुभव करने का है कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से छोड़ता है। ठीक है, इस पर थोड़ा 1 मिनट गौर कीजिए। मतलब जिनको पता अभी तक मिला नहीं, वो नैसर्गिक सांस जिनको मिला नहीं, जो शरीर लेता है छोड़ता है, इसका अनुभव अगर ठीक से नहीं आ रहा है तो थोड़ा 1 मिनट रुक के आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। जो आपको बाण मारता है, जो आपको पत्थर मारता है, उससे पहले बचेंगे। जो आपको बाण मारता है, जो आपको पत्थर मारता है, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सांस, शरीर सांस अंदर लेता है छोड़ता है, ये अनुभव करने में कोई प्रॉब्लम महसूस अगर हो रहा है, खासकर नए लोगों को, तो वो बताएं। अगर संभव हो रहा है अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, वही प्रैक्टिस आगे चलेगी। अंदर से शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, काया आन करती है, काया अपान करती है और नेचुरली करती है। हमें करने की आवश्यकता नहीं, शरीर नेचुरली आन करता है, अपान करता है। तो अनात्मा आन, अनात्मा अपान, ये पहला काम, पहला हमारा लेवल है सती साधना का। सती साधना की पहली लेवल, पहला चरण ये संभव हुआ कि हमारा असली काम शुरू होता है आगे। असली काम क्या? क्योंकि यहां से आगे जाना है। काया में उतरने के बाद चित्त और मन के प्रॉब्लम समझ में आएंगे, क्योंकि उनका निवास वहीं पर है। काया में ही चित्त और मन का निवास है, ये उसका घर है, ये घर है, और घर में रहकर उसे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो अंदर के जो कुछ तनाव है, यातना है, दुख है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, जो कुछ है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए उतरना है।
काया आन काया अपान। ये काम होता है ना तो आपको फिर बाकी कुछ काम ज्यादा रहता नहीं। मुझे लगता है कि बाकी काम हर कोई अपने अपने लेवल पर करते रहेगा। केवल हम शेयर करते रहेंगे, हाँ मुझे मिल रहा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया जीवन में, वो सॉर्ट आउट हो गया, उसका बोझ उतर गया। ऐसे स्वयं बोझ उतारने वाले लोग जब वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक दूसरे को बहुत मदद मिल सकती है कम्युनिकेशन से, शेयर करने से, काउंसलिंग से, समुपदेशन से। लेकिन पहला अपने आप को संभालना है। जो अपने आप को संभालेगा वो दूसरे को संभाल सकता है, मतलब दूसरे को अपना अनुभव बता सकता है। जिससे अपने आप का होश नहीं, अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो दूसरे को नहीं बता सकता। बताएगा तो उसे भी अड़चन में डालेगा, क्योंकि खुद तैरना आता नहीं और दूसरे को तैरना सिखाएगा। हमें किसी को लेके डूबना नहीं है, हमें खुद तैरना सीखना है। तो ये बहुत सिंपल काम है, पहले उतरेंगे। तो अगर ये ठीक से समझ में आ गया है तो यही पहला काम है और ये करते रहेंगे। कल कोई अलग विषय लेकर बैठेंगे। अलग विषय मतलब अगला चरण। अभी ये हमारा सती साधना का एक तरह से सफर चल रहा है। आज 12वां दिन है। सफर चल रहा है, रोज एक एक कदम आगे जाएंगे। या लंबा फासला भी कोई तय कर सकता है, पार कर सकता है, अपने अपनी साधना पर निर्भर है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए ये इतना पर्याप्त है कि हम कनेक्टेड है, इसकी गारंटी मिल रही है क्या? हम कनेक्टेड हो रहे हैं और आगे चल रहे हैं। इसकी शाश्वती मिल रही है, इसकी गारंटी मिल रही है क्या? इसका ये महसूस हो रहा है क्या? या इसमें कोई दिक्कत है? पहले चरण में कोई दिक्कत है क्या? इतना ही आज थोड़ा टटोल कर देखना था, इसलिए थोड़ा इसके लिए प्रयास किया चर्चा करने का। सर मैं क्या बोलिए। से आनापान का जब भी सुबह से सोने तक, उठने से शाम तक, जब भी विषय आता है तो काया से जुड़े हुए महसूस होता है। सांस का आधार का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो एक ही है। अंकुचन प्रसरण हो रहा है ये महसूस होता है, तो काया से जुड़ा हुआ हूँ ऐसा लगता है। ये हमेशा होता है और इससे ये हुआ है कि विषय कम होते हैं, महसूस होता है। सॉरी, जो विषय जो पहले जो थे अनापान का अपना अनापान सती की जब साधना का प्रैक्टिस से विषय कम होते जा रहे हैं ये महसूस हो रहा है। मन की जो भागदौड़ है ज्यादा से ज्यादा विषय थी वो कम होते, ऐसा एहसास होता है। उससे चिंता होती है। तो बहुत अच्छा, मतलब ये काया आनापान का
बार बार जब प्रैक्टिस करो ना करो कोई आवश्यकता नहीं उसकी, वो ऑटोमेटिक होता है दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक। जब भी कोई ऐसा इधर उधर भागता है तो वो आनापान सुबह से लेकर शाम तक, और शाम के बाद क्या करते हैं? नींद के बाद में उसकी जागृति उतनी नहीं रहती है सर। तो इसको सुबह और शाम में, सुबह से शाम तक के प्रवाह, हाँ, आनापान मेजर में इसमें नहीं बिठा सकते, हम टाइम में भी नहीं बिठा सकते। ये वर्तमान का काम, ये करंट इश्यू है, वर्तमान का काम है। सुबह शाम टाइम में इसको नहीं बिठा सकते। इसका मतलब हम गति में नहीं है। वो कनेक्टिविटी आती जाती है ऐसे। वर्तमान में जो भी चल रहे हैं वर्तमान में, वो हर वर्तमान के क्षण में सती पूरी नहीं होती है। हर कहीं कहीं वर्तमान, अपने काम में भागदौड़। देखिए आपके शब्द बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उसी को लेकर उसका अर्थ ये निकलता है कि वर्तमान, हर वर्तमान कभी हर नहीं होता। वर्तमान गति है। हाँ, सुबह से शाम तक ये कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता सती का, क्योंकि सती का गति से संबंध है, क्योंकि ये गति है, अभी चल रही है, जीवन प्रवाह के साथ सती, ये विषय है और वो अभी चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये प्रश्न है। हम जब टाइम में इसको बिठाएंगे, सुबह बैठूंगा और शाम में बैठूंगा, सुबह से शाम तक चल रहा है, तो मतलब आप बाहर है। मतलब टाइम बाहर, मतलब टाइम आपने फिक्स किया है माइंड में, इसमें कोई टाइम नहीं, ये अभी चल रहा काम है, अभी चल रहा है। व्यवहार में जब आते हैं तो डिस्कनेक्ट होता है, ये बताना था मुझे सर। हाँ, मतलब आप सुबह से शाम तक नहीं रहते, फिर आपका पहला स्टेटमेंट आपने पहले जो कहा और अब जो कह रहे, इसमें अंतर है। तो देखिए यही समझ लेना है कि हम जिस तरह से सोच रहे हैं वैसे उस तरह से नहीं इसका अर्थ निकलता। हम अलग बात करते हैं, करते अलग है, सोचते अलग है और वास्तव अलग है। सोच के बताना और अनुभव बताना, ये अनुभव के आधार पे बताने के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं। ये बात है ना, बताने में भी कठिन लगती है जब पूरी अनुभव नहीं। हाँ, तो बताना कठिन है, और जब बताएंगे, लेकिन बताया इसलिए समझ में आ रहा है कि साधना की तरफ आप कैसे देख रहे हैं। और यही साधना का, यही हमारा जो पहला जो काम है, साधना समझ लेने का, ये ठीक से समझ लेना, इसीलिए ये सब चर्चा चल रही है। ये साधना ठीक से समझ में नहीं आई तो फिर वो आगे नहीं जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसके लिए थोड़ा ज्यादा। और ये अनुभव लेना खुद का प्रयास है, इसके लिए कठिन लगता है, ऐसा समझ में नहीं, प्रयास तो खुद को ही करना पड़ता है, लेकिन समझदारी के साथ प्रयास होगा तो आगे जाएंगे, वरना आगे जाके ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ सर, ये ब्लॉक होने से बचने के लिए थोड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ सर, ओके ओके सर। ये चर्चा करना, साधना पहले समझ लेंगे। वैसे कुछ शब्द समझना कोई डिफिकल्ट बात नहीं, जैसे कि काया सांस लेती है छोड़ती है, ये समझना कोई डिफिकल्ट बात नहीं। या हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं, शरीर सांस लेता है छोड़ता है, ये समझना भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं। लेकिन उसमें वास्तव में उतरना, ये बहुत डिफिकल्ट है।
ज्ञान तो होता है, वो शब्द से ज्ञान होता है, पर अनुभव के आधार। से ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन होना चाहिए, हाँ सर। ज्ञान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं तो सांस 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 काया अनात्म इन शब्दों में अटक गए। हाँ, आप शब्द समझ में आ गया तो शब्दों में ब्लॉक हो गए, ज्ञान में ब्लॉक हो गए। ज्ञान वही रिक्शा ट्रेन साधन की तरह है। हाँ सर। ज्ञान साधन की तरह है, ज्ञान अंतिम उद्देश्य नहीं है। अनुभव अंतिम उद्देश्य है। पहुंचना किस लिए सब चल रहा है ये, इसका इस्तेमाल कैसा गाड़ी आपके पास है, ये इम्पोर्टेंट बात नहीं। आपको गाड़ी चलानी आती है, ये भी इम्पोर्टेंट बात नहीं। आप गाड़ी में बैठकर कहाँ जाएंगे, कहीं जाना है या नहीं, या केवल गाड़ी में बैठना है? हाँ बरोबर सर, वही इम्पोर्टेंट बात है। अगर कहीं कहाँ जाना है ये मकसद सामने नहीं, तो आप गाड़ी में बैठकर घूम के फिर वहीं आएंगे, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं। कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते, बिना तय किए कोई प्रयास कहीं भी लेके जा सकते। इसका भान चाहिए, इसकी Okay. सती चाहिए। तो सती एक व्यापक ऐसा विषय है, सब कुछ पहले समझ लेना पड़ता है सती के दायरे में, इसलिए जागृति पहले। इसके अंदर शुरुआत वहीं से की थी हमने। आज के सेशन की शुरुआत वहीं से हुई कि हम बाहर और शब्दों में ज्यादा रहते हैं। हाँ सर। व्यवहार में ज्यादा रहते हैं, ज्ञान में ज्यादा रहते हैं, और जहां इसको सब अप्लाई करना है उस विषय में नहीं रहती। यही से शुरुआत हो गई थी। तो सांस काया वेदना चित्त ये कंठस्थ हो गया जैसे एक तरह से अभी। हाँ। लेकिन ये शब्द छोड़ दो, हाँ बरोबर। ये शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दो। ये आनापान क्यों बताया है, बुद्ध ने आनापान सती क्यों बताई है, ये शब्द कंठस्थ करने के लिए। हाँ, अभी मुझे पता चल गया नहीं, उसका ठीक से उपयोग हुआ क्या, उस ज्ञान के आधार से, उन शब्दों के आधार से आप एक्चुअल आनापान में उतरे हैं या शब्दों में रुके हैं। एक्चुअल काया आनापान में उतरे हैं या उन शब्दों में रुके हैं। एक्चुअल अनात्मा में आप उतरे हैं या शब्द पर रुके हैं। चित्त को आप एक्चुअल महसूस कर रहे हैं या शब्द में अटक गए हैं। मन को एक्चुअल महसूस कर रहे हैं या शब्द में अटक गए हैं। तो ह्यूमन माइंड का प्रॉब्लम वो है कि वो संस्कारों में ज्यादा अटकता है। शब्द यानी संस्कार है, संस्कारों में ज्यादा अटकता है। संस्कार दुख है, तब्बे संखारा दुखाती, वो प्रॉब्लम है। तो ये अपने मन की ठीक से तैयारी करनी है, देखिए तभी आगे जाएंगे, वरना मेरे ख्याल से अभी मॉडर्न एज में, आधुनिक काल में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शब्दों का संचय इतना हो गया है, इतना ज्ञान बढ़ गया है कि उसका कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपना माइंड सिंपल बनना चाहिए, सिंपल। माइंड कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसको सिंपल पहले उसका बोझ, शब्दों का बोझ पहले कम करेंगे। कम करेंगे मतलब छोड़, ये केवल शब्द है, ये समझ लेंगे, ये केवल शब्द है। शब्द किस लिए है?
तो शब्दों में गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कभी मेरे ख्याल से इतना काफी है। मुख्य बात मुझे आज यही समझानी थी। शेयर करनी थी, समझानी थी मतलब शेयर करनी थी। आप शब्दों में है या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साधना के शब्दों में वो अटक गए, सती शब्द में अटक गए या सती में उतर गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और कुछ कहना है राजेश सर? आज देर हो गई। हाँ सर, थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया, बिल्डिंग गिर गया था। अच्छा ओके। तो उसी में थोड़ा सा लगे। बाकी जो आज का आपके जो कि भाई आगे बढ़ने के लिए पिछला छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना। वो जैसे भारती जी 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट बाकी है। जैसे दूसरी सांस लेने के लिए पहले चली जाती है, तब दूसरी ली जाती है। साधन का इस्तेमाल किया, जितना जरूरत था उतना किया और उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो सती के साथ भी यही है कि उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर एक ही में अटके रहेंगे तो आगे की गाड़ी, आगे की जो चीजें हैं, काम है, वो रुक जाएंगे और पीछे वाला उसमें अटक जाएंगे और वो कुछ दुख का अनुभव देगा। तो आगे बढ़ते रहे सती से, और सती वर्तमान में और गति के साथ काम करती है और फलदायी जो अनुभव है वो हमें दे देता है। एक चीज मैंने अनुभव किया है अभी कि अगर हम सती के साथ रहते हैं, अगर कोई तनाव होता है तो उसका तनाव जो है शरीर के अंग पर नजर आता है, और जैसे ही आप सती में जुड़ जाते हैं तो वो तनाव देखते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। राइट। सती तनाव खत्म करती है। सती तनाव राइट वर्तमान है। हाँ। इतना ही कह रहा। धन्यवाद। अच्छा, हाँ बोलिए। आपका हो गया राजेश सर? हाँ सर, हो गया। हाँ भारती जी बोलिए। सर मैं अच्छा अनुभव बताया, धन्यवाद राजेश जी के लिए। और मेरा ये है, थोड़ा सा समझ में आने में तो बहुत सरल है सर, मुझे महसूस होता है। हाँ। और उससे जो सत्य को समझने के बाद में तो फिर चिंता मुक्त होता है आदमी और टेंशन मुक्त भी होता है। सत्य में उतरने से, अंदर से देखने में सभी चिंता मुक्त होता ही है। समझने में थोड़ा सा कठिन है, तो बाद में बहुत सरल है सर, बहुत ही सरल है। फिर तो उसकी आदत में लाने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, चाहे बैठ करके नहीं तो आंखें खोल करके भी देख सकते हैं सर, और वो उभर के आता है सर पूरा। और एक तरह से काया ही सांस ले रही है। काया जिस तरह से झूला है तो वो पूरा एक तरह से इस तरह से अनुभव करता है यार। अच्छा महसूस करता हूँ सर, बहुत अच्छा महसूस। झूले में ज्यादा रमना नहीं है, वही वो भी समझ लेना। जी जी। अभी बैठे बैठे झूल रहे हैं, ये भी देखिए कैसे झूल रहे हैं। झूले में रमना नहीं, क्योंकि झूले में बैठ के अच्छा लगता है आगे पीछे। हाँ, लेकिन उससे में रमना नहीं है, रमना नहीं, क्योंकि आगे जाना है। उसको भी छोड़ना है सर, छोड़ना है। झूले में आदमी सो जाता है। हाँ, झूले में आदमी सो जाता है। हाँ, भूल जाता। तो परसों हमने एक बात छेड़ी थी, वो फिर से आपको याद दिलाता हूँ। हमको 90% प्रिपरेशन के लिए समय देना पड़ता है, तैयारी के लिए, और 10% एक्शन के लिए।
केवल आपको समझ लेने में ज्यादा शक्ति देनी पड़ती है, करना आसान हो जाता है फिर। हाँ सर, बरोबर आहे, इसलिए चर्चा ज्यादा चल रही है बरोबर. और इतने साल इसी में गए समझने में। सर, हाँ सूत्र को पकड़ने और समझने में, चीज को पकड़ने में मतलब अपने अंदर ढालने में वो समय गया है कि जो बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वो कैसे हम उसको देखें और उसको हम अपने उसमें लेके परिणाम, कैसे हम उस पर चलें और क्या सही और क्या उसमें ठीक से चल रहा है, बैलेंस में है या नहीं है, वो चीज हम देख करके, इसीलिए हमें इतना टाइम। सही बात है ये कि टाइम समझने और उसकी प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम। तो सही गलत का भान, जी, सही गलत की जागृति, सही गलत की सती, वही सम्यकता है, सम्यक सती। सम्यक मतलब सही ऐसा नहीं, सम्यक मतलब सही गलत की समझ, मतलब सम्यक। सही गलत संकल्प की समझ, सम्यक संकल्प। सही गलत वाचा की समझ, सम्यक वाचा। सही गलत के बीच का भान है वो। सही एक तरफ है, गलत एक तरफ है, और सम्यक जो है बीच में खड़ा है। दहलीज, वो दहलीज पर है, सही गलत को समझता है। क्योंकि सही समझ के लिए गलत भी समझ में आना चाहिए, जो गलत है वो समझने के लिए सही भी समझ में आना चाहिए, और दोनों सम्यक दृष्टि को समझ में आता है। तो सही गलत की समझ है सम्यक। तो अभी जो हमारा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वही है मॉडर्न माइंड का, कि सही गलत, सही भी बहुत हो गया है और गलत भी बहुत हो गया है। सही भी है हमारे पास, गलत भी है हमारे पास। सम्यकता के साथ इसमें अभी किसका चयन करना है, इसकी तैयारी करनी, माइंड को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। सही गलत के बोझ में माइंड है, ऐसा भी मुझे लगता है। क्योंकि बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सोचा है, अभी उसमें से थोड़ा काम का लेना जरूरी है ना। वो किसी शादी में हम जाते हैं ना, तो शादी में खाने का बहुत सारा पसारा वहां रहता है, खाने का बहुत सारा मटेरियल वहां रहता है। कितने 20-25 आइटम कभी कभी रहते हैं, और हमें लगता कितना है पेट को, थोड़ा, तो उतना ही आवश्यक है। पाँच 25 आइटम को पसारे को छोड़ दो, आपके हमारे शरीर को भूख मिटाने के लिए कितना चाहिए। लेकिन वहां जाके ऐसा काम छंद, खाने की इच्छा ऐसी होती है, इंद्रिय तृष्णा, कि खाने का भान नहीं रहता, हमको कितना आवश्यक है उसका भान नहीं। ये लो वो लो वो लो वो लो, सारे प्लेट में 20-25 पदार्थ लेते हैं, या 15-20 पदार्थ लेते हैं, और उसमें से सब झूठा छोड़ देते हैं, और क्योंकि उसकी उतनी आवश्यकता ही नहीं, लेते सब है, सब पदार्थ लेते हैं, और खाना थोड़ा होता है। इसलिए देखते हैं कि आजकल शादी में बहुत जो खाना है वो फिजूल जाता है, फेंक देते वो हैं। इसलिए ना कि दोबारा लाइन में ना लगना पड़े और वो अलग बात है, मुझे बाद में मिलेगा क्या, पहले लेके रखो ज्यादा। हाँ बिल्कुल। लेकिन पेट की तरफ ध्यान नहीं है, अंदर 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 का भान नहीं है कि जरूरत कितनी है, आवश्यकता कितनी है। दोबारा लाइन में ना, वो अलग बात है, बाद में नहीं मिलेगा। तो चलिए, थोड़ा हमारी समझ बढ़ाने के लिए थोड़ी चर्चा ज्यादा बढ़ती है।
सबको धन्यवाद। जय भीम। यहाँ पर आज हम रुकते हैं।